नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी का शीर्षक है कि ठगों के करतूत। जी हाँ दोस्तों, मगर आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसीलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आए तब ही इन्हें लौटाइएगा, एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम वो जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, आप कृपया कर उन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तभी साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ है? उस ठग ने अंगुली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बताया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने मित्र से वार्तालाप कर रहा है, उनके कहने पर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। फिर साहूकार ने जब दूसरे ठग को तिराहे पे खड़ा देखा तो उसे विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला कि जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को लेकर गया है। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर से इशारा करते हुए बताया कि आपके कहने से मैं यहाँ आया हूँ। उनकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुआ। वह कहने लगा कि जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम दोनों साथ न आए तो जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है, अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरे। साहूकार ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने के लिए आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तेज में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं वहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने के लिए भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद काफी बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार नहीं था। जब उससे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा और उसे बदनाम कर देगा और जेल में की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र जाकर बादशाह अकबर को ये न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर ने इस कारणों के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल के आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ। उसने सारी बातें उसे बताते हुए बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब ये यकीन हो गया था कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा, फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब नहीं देते बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी कि जाओ, जब दोनों साथ आए तब उन्हें मेरे पास ले आना, अकेले आए तो तू तो भी ले आना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया, फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर के मन में भी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा हुई। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उस साहूकार को ठगों से बचाया। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।